हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या रहा और किस किस कैटेगरी में, यानी पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, 4th किंगडम और 5th किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, इसके बारे में डिस्कशन किया। और उसमें हम लोगों ने देखे कि देयर आर जनरली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आर.एच. विटेकर के थ्रू दिया गया। और उसमें जो सबसे बेसिक या सबसे प्रिमिटिव किंगडम था, जो मोनेरा कहलाया। और मोनेरा में ये डिस्कस किया था कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन करके रखता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्रोटिस्टा। तो यानी मोनेरा के बाद जितने भी सेल्स हम लोग देखेंगे वो सब का सब कैसा है, यूकैरियोटिक है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक in case of protista, they are eukaryotic but they are unicellular organism present रहते हैं। उसके बाद फिर जितने भी प्रोटिस्टा के बाद जो आते हैं प्लांट किंगडम, फंजाई और एनिमलिया या एनिमल किंगडम, they all are multicellular organism and they are eukaryotic cells। ठीक है, तो आज जो हम लोग किंगडम स्टार्ट करेंगे उस किंगडम का नाम क्या है, किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो आज हम लोग मोनेरा डिस्कस करेंगे। तो क्या इसमें जो सबसे बेसिक जो हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाए थे, अगर वो फ्लो चार्ट याद होगा तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा समझना। ये है मोनेरा। मोनेरा में क्या बोले कि ये जितने भी मोनेरा कैटेगरी में आ रहे हैं वो सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक। इसके बाद जितने भी सेल्स हैं वो सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक, इसके बाद हमारा कौन सा किंगडम आया था, प्रोटिस्टा आया था। और प्रोटिस्टा में हम लोग क्या देखे कि ठीक है, माना कि ये सब यूकैरियोटिक है, बट जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो सब के सब क्या है, प्रोटिस्टा कहलाए। इसके बाद प्रोटिस्टा के बाद फंगस आए, प्लांट आए, प्लांट किंगडम, फंगस किंगडम या फंजाई, और उसके बाद एनिमल। ये सारे के सारे कैसे रहे, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक बट दे आर मल्टी सेलुलर। तो ये फ्लो चार्ट हमेशा याद रखिएगा, बहुत चीजें आसान हो जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, किंगडम मोनेरा है तो मतलब सबसे इसका बेसिक फीचर्स कैसा रहेगा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल को कंटेन करेगा, प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो वो है बैक्टीरिया। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ द प्लांट ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं, सिर्फ इसमें बैक्टीरिया ही आता है। और बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब अगर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया को अगर देखा जाए कहाँ मिलता है या किस टाइप का ये ऑर्गेनिज्म है, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना हुआ है बैक्टीरिया। अब ये मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ये सभी जगह पाया जाने वाला है। यानी दिस इज यूबिक्यूटस इन नेचर, यूबिक्यूटस इन नेचर। यूबिक्यूटस का मतलब क्या हुआ, यूबिक्यूटस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर सभी जगह। सभी जगह का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इन सॉइल, प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट इन स्पेस, प्रेजेंट इन inside the body, inside the organism, present in harsh condition, present in harsh condition, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट में पाया जाने वाला, एक्सट्रीम हैबिटेट। तो क्या बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
जो कि सभी जगह पाया जाने वाला है। इवन अगर आप इसको एयर में भी अगर हाथ अगर फ्लो करते हैं, ब्लो करते हैं, तो उसमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस बैक्टीरिया इज यूबिक्यूटस इन नेचर। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बैक्टीरिया का लुक कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग देखें। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में, क्योंकि यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इसका हर एक पॉइंट्स समझना जरूरी है। आगे भी चैप्टर, आने वाले चैप्टर में भी हम लोग बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। हो सकता है मे भी 12th क्लास में हम लोग को डिस्कशन करना है, बट यहीं पर हम लोग देख लेते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया कंटेन्स सेल वॉल। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल है, दैट इज नॉट लाइक ए प्लांट किंगडम, दिस इज नॉट लाइक प्लांट सेल वॉल। ये प्लांट के सेल वॉल जैसा नहीं है। यानी प्लांट का सेल वॉल किस चीज से बना होता है? सेलुलोज का बना हुआ होता है। बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसका सेल वॉल प्लांट के सेल वॉल जैसा नहीं है, मतलब सेलुलोज का बना हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, दिस means that the bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. अब ये पेप्टाइडोग्लाइकोन का बना हुआ है, और अगर इस पेप्टाइडोग्लाइकोन की बात करें तो ये पेप्टाइडोग्लाइकोन इज मेड अप ऑफ नैम एंड नैग। ये देखिए 2 पॉइंट्स आया, नैम एंड नैग। अब ये नैम क्या है? नैम को बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। इसका नाम क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो लेयर है, सेल वॉल है, वो इस तरीके से एक रहेगा नैम, फिर एक रहेगा नैग, फिर एक रहेगा नैम, फिर एक रहेगा नैम। इस तरीके से ये सेल वॉल इसका बना हुआ रहता है, लेयर बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोन। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इस सेल वॉल के आधार पर, यानी सेल वॉल को अगर बेस मानते हैं, तो बैक्टीरिया इज ऑफ 2 टाइप्स। तो हम लोग यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा, इसी के आधार पर हम लोग यहीं डिस्कस करते हैं। ऐसे आगे डिस्कस करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे चल रहे हैं उसी के आधार पर हम लोग बोल देते हैं। ठीक है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरिया इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा? तो एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देखिए यहाँ पर टर्म है ग्राम, तो ग्राम यहाँ पर कौन थे? ग्राम इज ए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया। क्या चीज आइडेंटिफाई किया? तो क्या उन्होंने देखा था कि ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल होता है दैट आर थिक, यानी द ग्राम साइंटिस्ट फाउंड दैट the bacteria having thick cell wall, and he called them gram positive bacteria.
पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जिसका सेल वॉल थिक है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाया, और जिसका सेल वॉल थिन है उसको हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर लिए, सेल वॉल के बारे में बात कर लिए। सेल वॉल के अंदर में क्या चीज प्रेजेंट रहता है? तो सेल वॉल के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। तो इसके अंदर में क्या प्रेजेंट रहेगा? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल जो हम लोग का सेल मेम्ब्रेन है वैसा रहेगा। ये हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ठीक है, ये इसका हो गया सेल वॉल। सेल वॉल, इसके अंदर में प्रेजेंट रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन बीच में कहीं कभार एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट अंदर की तरफ धंसा है और एक देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, और इसको हम लोग बोलते हैं मेसोजोम बोलते हैं। मेसोजोम ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी चीज आया दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा? क्रोमोजोम प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम लोग न्यूक्लियाइड्स बोले थे। ठीक है, और इसमें हम लोगों को क्या प्रेजेंट रहेगा? राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा। राइबोसोम, राइबोसोम कैसा? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। दिस इज न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म आता है मिसोजोम। अब ये मिसोजोम क्या है? मिसोजोम इज द इट इज द invaginated structure of invaginated structure of क्या चीज? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, दो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। क्या क्या चीज? तो इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया। एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग क्या देखे? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ पर चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बॉन्ड, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल, और यहाँ बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोटिक सेल में तो किसी भी तरीके का मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल रहता ही नहीं। तो यहाँ पर एनर्जी कैसे रहेगा, कहाँ से मिलेगा? तो ये जो मेसोजोम है यही एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, मतलब कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर से एक फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। और फ्लैजिला का काम क्या है? फ्लैजिला का काम है मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होना, मूवमेंट इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं इसका फ्लैजिला के बारे में, डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, ये राइबोसोम के बारे में ऑलरेडी आई थिंक डिस्कशन किया हुआ है इन द प्रीवियस क्लासेस कि ये 70S प्रिमिटिव टाइप का राइबोसोम कहलाता है, दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्लैजिला के बारे में, क्योंकि यहाँ पर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। फ्लैजिला है क्या? तो दिस इज फ्लैजिला इज ए थिन फिलामेंट स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट और एसोसिएटेड विद द बैक्टीरिया। ठीक है, तो फ्लैजिला के पास 3 पार्ट्स होता है, दैट फ्लैजिला है 3 पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट्स है? तो पहला पार्ट्स है दैट इज कॉल्ड द बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। दूसरा पार्ट कहलाता है हुक, एंड थर्ड पार्ट इज फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है, तो अब बेसल बॉडी क्या है, कहां पर प्रेजेंट रहता है? तो दिस बेसल बॉडी इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये पाया कहां जाएगा? तो दिस लाइज विद इन the cell wall and cell membrane. It is lies within the cell wall and cell membrane.
ठीक है। और ये जो बेसल बॉडी होता है दैट इज सराउंडेड बाय टू पेयर्स ऑफ रिंग, इट इज सराउंडेड बाय टू पेयर्स ऑफ रिंग, टू पेयर्स ऑफ रिंग। कौन कौन सा दो पेयर है? तो एक रहता है आउटर पेयर, अभी देखिए पेयर आउटर में भी एक पेयर है, ठीक है ना। तो आउटर पेयर, अब आउटर पेयर कहाँ प्रेजेंट रहेगा? तो फिर से याद करिए क्या है, बाहर इसका लेयर क्या है, सेल वॉल का बना हुआ है, और सेल वॉल के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, ठीक है। तो आउटर लेयर कहाँ प्रेजेंट रहेगा? सेल वॉल से ही अटैच रहेगा, यानी आउटर पेयर ऑफ रिंग लाइज विदिन सेल वॉल, ठीक है। अब यहाँ भी पेयर की बात कर रहे हैं, ये पेयर है, कौन कौन सा पेयर प्रेजेंट रहेगा? तो ये प्रेजेंट रहेगा, यानी रिंग पेयर है कौन कौन सा? एक एल एंड दूसरा पी रिंग इसको बोलते हैं, जो प्रेजेंट रहेगा। अब बोलिएगा कि ये एल और पी क्या है? एल और पी, ठीक है। तो एल इज कॉल्ड लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोपॉलीसैकेराइड। और ये क्या है लिपोपॉलीसैकेराइड? दिस इज शुगर मॉलिक्यूल्स। और वहीं पर जो पी है दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ठीक है। और वहीं पर जो दूसरा इसका जो दूसरा पेयर, ये तो आउटर हो गया, दूसरा इनर पेयर कहलाएगा, इनर पेयर। अब इनर पेयर कहाँ पर किस तरीके से प्रेजेंट रहेगा? तो इनर पेयर के बारे में देख लीजिए, जहां से क्वेश्चन आया वो हम बताएंगे। उसको समझने के लिए, उस क्वेश्चन को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम ये बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या बतला रहे हैं? इनर पेयर। अब इनर पेयर कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? सो दिस विल लाइज विदिन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा। और इसमें भी दो रिंग प्रेजेंट रहेंगे, टू रिंग्स। कौन कौन सा? एक रहेगा एस और दूसरा रहेगा एम रिंग रहेगा, ठीक है। एस को बोलते हैं सुपर मेम्ब्रेन बोलते हैं, सुपर मेम्ब्रेन। और दूसरा रहेगा एम फॉर मेम्ब्रेन, यानी ये रिंग मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या आया है ये देखिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ओनली वन पेयर ऑफ रिंग प्रेजेंट रहता है। कौन सा? वो भी इनर पेयर इज फाउंड, वेयर एज जो हम लोग का नेगेटिव बैक्टीरिया रहता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसमें टू पेयर्स ऑफ रिंग प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज चारों के चारों चार रिंग्स प्रेजेंट रहते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं बात बता रहा हूँ, पूछा ये गया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसलिए हम ग्राम पॉजिटिव भी बतलाए और ग्राम नेगेटिव भी बतलाए। तो क्या बोल रहे हैं कि इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन ग्राम negative bacteria, two pairs of ring, टू पेयर्स ऑफ रिंग में क्या क्या आ गया? आउटर और इनर दोनों प्रेजेंट है, तो टू पेयर्स ऑफ रिंग आर प्रेजेंट, ठीक है। तो टू पेयर्स में कौन कौन सा आ गया? आउटर और इनर, ठीक है। तो आउटर में भी टू रिंग प्रेजेंट है, और इनर में भी टू रिंग प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर पूछ दिया जाए कितना रिंग प्रेजेंट है, तो चार रिंग प्रेजेंट हो जाएगा। कौन कौन सा? आउटर वाले में एल एंड पी रिंग है, और इनर वाले में क्या आ गया? एस एंड एम रिंग आ गया, तो इसमें सभी प्रेजेंट है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, in gram positive bacteria only one pair of ring
इज प्रेजेंट। कौन सा? इनर वाला, इनर रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कौन सा इसमें प्रेजेंट रहेगा रिंग? S एंड M रिंग प्रेजेंट रहेगा। अब बोलिएगा कि क्यों सर, क्यों ग्राम पॉजिटिव में एक ही रिंग प्रेजेंट है? तो हम लोग क्या बोले थे कि दिस L रिंग इज स्टैंड फॉर लिपोपॉलीसेकेराइड। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है ना, तो ग्राम पॉजिटिव में जब लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट नहीं रहता है तो ये आउटर रिंग प्रेजेंट नहीं रहता है, एब्सेंट हो जाता है। और इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या हुआ? 1 पेयर ऑफ रिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम लोग बात कर लिए क्या चीज? बेसल बॉडी को हम लोग बात किए। जो दूसरा कंपोनेंट्स फ्लैजिला का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोले हुक बोले। तो हुक का काम क्या है? तो हुक का काम कनेक्ट करना, किसको? बेसल बॉडी को और इसके लास्ट वाले पार्ट को यानी फिलामेंट को कनेक्ट करना। अगर इसके स्ट्रक्चर देखें, ये इस तरीके से हमारा सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, फिर नीचे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस तरीके से हमारा बेसल बॉडी यहाँ पर हुआ, हुक इस तरीके से प्रेजेंट रहा और आगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगा। तो ये तो पार्ट हो गया बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया हुक और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फिलामेंट कहलाया। ठीक है, तो ये हुक का काम क्या है? हुक कनेक्ट्स द बेसल बॉडी टू फिलामेंट। ये फिलामेंट को बेसल बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है। इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ फ्लैजिला। दिस इज मिडिल पार्ट ऑफ फ्लैजिला या फ्लैजिलम। अच्छा, इसका कुछ पार्ट, हुक का कुछ पार्ट जो है ये बेसल बॉडी से अटैच रहता है, मतलब सेल वॉल में धंसा हुआ रहता है। तो सम पार्ट ऑफ हुक lies within the cell wall, within the cell wall। ये विदिन का सिंबल हम देते हैं, विथ इन। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया? फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? तो फिलामेंट इज सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर। अब ये बना किसी से है? तो दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपको सेल चैप्टर में फ्लैजिला के बारे में डिस्कशन करना है, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यह इसमें इतना ही रहने देते हैं इसके स्ट्रक्चर में। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दिस बैक्टीरिया इज ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन सा? अब फिर से हम एनसीईआरटी में आ गए, तो क्या बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप्स। बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरीके का होता है उसका शेप के आधार पर। कौन कौन सा? पहला है कॉकस। ठीक है, अब कॉकस का अगर इसके स्ट्रक्चर देखें तो इसका राउंड शेप का होता है, राउंड शेप, या उसको हम लोग बोल सकते हैं ओवल शेप बोल सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा टाइप का क्या हुआ? तो दूसरा रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस बोलते हैं, या अगर ढेर सारा प्रेजेंट है तो बैसिलाई भी बोल देंगे। बैसिलस हम लिखते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? रॉड शेप स्ट्रक्चर रहता है, रॉड शेप।
ठीक है, ये इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। तीसरा टाइप का बैक्टीरिया कौन सा है? तो तीसरा टाइप का है कॉमा शेप बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड द विब्रियो। विब्रियो ये कैसा हो गया? कॉमा शेप बैक्टीरिया हो गया। कॉमा शेप कैसे? तो इस तरीके से हम लोग कॉमा का सिंबल देते हैं, इस तरीके का बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और चौथा टाइप का कौन सा हो गया? स्पाइरल टाइप का, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरुलम या स्पाइरिला बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, स्पाइरिलम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? स्पाइरल शेप का हो जाएगा। स्पाइरल शेप, स्पाइरल बाइंडिंग देखे होंगे आप लोग, मतलब ये इस तरीके का देखने में मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर लिए कि उसके स्ट्रक्चर कैसा है, उसके आधार पर हम लोग बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किए, दैट इज कॉकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरुलम। कॉकस कैसा है? राउंड और ओवल शेप, बैक्टीरिया रॉड शेप, विब्रियो कॉमा शेप एंड स्पाइरुलम स्पाइरल शेप का रहता है। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया, यानी अगर हम सिंपली बात कर लें, कॉकस की बात कर रहे हैं, कॉकस में अगर ये बैक्टीरिया एक प्रेजेंट है, यानी इसकी संख्या के अगर आधार पर हम लोग बात करें, तो कॉकस बैक्टीरिया भी अपने आप में 4 तरीके का होता है। ठीक है, ये ऐसे ही हम लोग को बैसिलस भी देखने को मिलेगा, बैसिलस भी 4 तरीके का देखने को मिलेगा। उसकी संख्या के आधार पर वो कैसा प्रेजेंट है, उसके आधार पर वो हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कैसा कैसा है? तो एक को बोलते हैं मोनोकॉकस। मोनोकॉकस, मोनो का मतलब क्या हुआ? सिंगल। तो अगर वो, और कॉकस मतलब क्या हो गया? राउंड से बैक्टीरिया हो गया, मतलब वो एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द मोनोकॉकस। दूसरा क्या है? डाइकॉकस या डिप्लोकोकस इसको बोलते हैं। ठीक है, अब डाई मतलब 2, तो यहाँ पर 2 बैक्टीरिया एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिप्लोकोकस या डाइकोकस बोल देंगे। तीसरा क्या हो जाएगा? डाई या डिप्लोकोकस। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, पहला क्या हो गया? मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस हो जाएगा। स्ट्रिप्टोकोकस। अब स्ट्रिप कैसा रहता है? सीरीज में इस तरीके से बना हुआ अगर रहे, चेन लाइक स्ट्रक्चर रहे, चेन लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग बोल देंगे स्ट्रिप्टोकोकस बोल देंगे। वहीं पर जो 4th टाइप का होगा, वो क्या हो जाएगा? स्टिफाइलोकोकस हो जाएगा। स्टिफाइलोकोकस। स्टिफाइलो का मतलब होता है बंच लाइक स्ट्रक्चर। बंच लाइक स्ट्रक्चर, कैसा बंच? तो ग्रेप बंच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दीजिए। ग्रेप, अंगूर के गुच्छे के समान, जैसे ये इस तरीके से बैक्टीरिया प्रेजेंट है, पूरा इस तरीके से प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोल देंगे स्टिफाइलोकोकस बोल देंगे। और ठीक इसी तरीके से अगर बैसिलस रहा, रॉड से बैक्टीरिया रहा, तो अगर वो एक प्रेजेंट है तो मोनोबैसिलस हो जाएगा, और 2 प्रेजेंट है एक साथ तो डिप्लोबैसिलस हो जाएगा, और चेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो स्ट्रिप्टोबैसिलस हो जाएगा, और अगर वो बंच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो स्टिफाइलोबैसिलस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर लिए किसके आधार पर? उसके नंबर के आधार पर हम लोग बात किए कि इस टाइप के भी और बैक्टीरिया होते हैं। फिर से हम थोड़ा सा और एनसीईआरटी से बाहर निकलेंगे और हम लोग देखेंगे कि फ्लैजिला के बेसिस पर भी हम लोग बैक्टीरिया को 4-5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो भी पढ़ना जरूरी है, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहां से एग्जाम्पल पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि on the basis
of flagella bacteria is of different types. कौन कौन सा? पहला हो गया कि ऐसा कोई बैक्टीरिया जिसमें कोई फ्लैजिला ही नहीं हो तो उसको एट्राइकस बोल देंगे। एट्राइकस, एट्राइकस मतलब नो फ्लैजिला इज प्रेजेंट, नो फ्लैजिला इज प्रेजेंट, कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है? एग्जांपल याद रखिएगा, कॉकस या कोकाई जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, राउंड शेप का है, इसमें कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा हम लोग क्या, दूसरा टाइप का बैक्टीरिया क्या कहलाया? अगर एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइकस। हम लोग शब्द इस्तेमाल कर लिए फ्लैजिला के लिए और ए यहाँ पर एब्सेंट हो गया, तो अगर अब एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाया? मोनोट्राइकस कहलाया, मोनोट्राइकस, ठीक है। मोनोट्राइकस मतलब क्या हो गया? ओनली वन फ्लैजिला इज प्रेजेंट, ओनली वन फ्लैजिला इज प्रेजेंट, ठीक है, एक फ्लैजिला प्रेजेंट। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, ठीक है। तीसरा टाइप का बैक्टीरिया कौन सा हुआ? तीसरा टाइप का बैक्टीरिया हुआ एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब हुआ कि उसके बैक्टीरिया के दोनों एंड पर एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा, यानी बोथ एंड हैव वन फ्लैजिला, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल पर मैच द कॉलम करके पूछा हुआ क्वेश्चन। फोर्थ टाइप का क्या हो गया? फोर्थ टाइप का कि अगर दो फ्लैजिला एक ही एंड पर प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे सिफाइलोट्राइकस बोल देंगे, सिफाइलोट्राइकस। सिफाइलो का मतलब होता है हेड, तो ठीक है, सिफाइलोट्राइकस का मतलब क्या बोल दिए? टू फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट वन एंड, दो फ्लैजिला एक ही एंड की तरफ प्रेजेंट रहे उसको हम लोग बोल दिए सिफाइलोट्राइकस बोल दिए। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस, ठीक है। तो ये चार हो गया। एक आता है लोफोट्राइकस, लोफो का मतलब होता है बंडल, तो अगर वो फ्लैजिला बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोल देंगे लोफोट्राइकस बोल देंगे, लोफोट्राइकस। तो क्या बोले? बंडल प्रेजेंट, बंडल प्रेजेंट एट वन और बोथ एंड। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया स्पाइरुलम, स्पाइरुलम सर्पेंस, सर्पेंस, स्पाइरुलम सर्पेंस इसका एग्जाम्पल हो गया। और जो लास्ट टाइप का जो बैक्टीरिया कहलाता है दैट इज कॉल्ड द पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, पेरी मतलब क्या होता है? चारों तरफ, पेरीमीटर, अगर मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे पेरीमीटर यानी किसी स्क्वायर का चारों तरफ का एरिया क्या है, तो पेरीमीटर, पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का मतलब क्या हो गया कि वो चारों तरफ बॉडी पे प्रेजेंट रहेगा, यानी प्रेजेंट अराउंड द बॉडी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया?
इसका एग्जाम्पल हो गया ई कोलाई, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई इसको बोलते हैं। तो हम लोग क्या देख लिए कि फ्लैजिला के आधार पर भी बैक्टीरिया 5 तरीके का होता है। एक एट्राइकस हो गया, दूसरा मोनोट्राइकस, तीसरा एम्फीट्राइकस, सेफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड पेरिट्राइकस ये डिस्कशन किए। ठीक है, यानी 6 टाइप का हम लोग बैक्टीरिया के बारे में देखे। अब अगर बैक्टीरिया को अगर हम पूरे बैक्टीरिया को अगर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं, मेटाबॉलिक आधार पर हम लोग बात करते हैं, तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, और कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होता है। यानी अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है फूड सोर्स के लिए। बट some bacteria are autotrophic। अब ये ऑटोट्रॉपिक में भी 2 टाइप का हो सकता है, या तो वो लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो वो हो जाएगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, और वहीं पर जो अगर अब यहाँ कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करते हुए वो अपना एनर्जी जनरेट करता है, फूड सोर्स लेता है, तो उसको हम लोग बोल देंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोल देंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्या देखा, ऐसे नॉर्मली क्या देखते हैं, जो सड़ता है, गलता है, वहां से बदबू आती है, स्मेल आती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर, डेड बैक्टीरिया और डेड ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करता है, जिसके कारण वो स्मेल होता है, तो वो फूड सोर्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक। और जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो साइनोबैक्टीरिया जिसको बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग ओवरऑल आज मोनेरा किंगडम के बारे में डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे।